लिसा जल्दी उस दरवाजे से बाहर निकलती है। बाहर आते ही वो गहरी सांसें लेती है और आगे का सफर शुरू करती है। पर लिसा बहुत थक चुकी होती है। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। कुछ ही देर में थकान से वो रास्ते के बीच में सो जाती है। पर तभी किसी की चीख की आवाज उसके कानों में गूंजती है। वहाँ कोई और भी था जो मदद मांग रहा होता है। वो आवाज सुनकर लिसा में जीने की उम्मीद जागती है, इसलिए वो जल्दी उस आवाज का पीछा करने लगती है। अचानक एक जगह उसके नीचे दरवाजा खुल जाता है। उसमें उबलता हुआ एसिड होता है। लिसा बाल बाल बचती है। वो एसिड इतना खतरनाक होता है कि मजबूत लोहा भी कुछ सेकंड में पिघल जाता है। लिसा अपना कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे एसिड में डुबोकर टेस्ट करती है। कपड़ा कुछ सेकंड में काला राख बन जाता है। ये देख वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ती है। वो उस गड्ढे के किनारों पर हाथ पैर रखकर पार करने वाली होती है कि उसका घुटना एसिड से छू जाता है। दर्द से लिसा चीख पड़ती है। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से घुटना पिघलने से बच जाता है, पर घुटने पर गहरा घाव बन जाता है। अच्छी बात ये कि अब मदद की आवाज बहुत करीब से आ रही होती है। लिसा अपना दर्द भूलकर फिर उस आवाज का पीछा करती है। आखिर वो एक लोहे की ग्रिल तक पहुंचती है। उससे कुछ दूर एक और ग्रिल होती है। उसके पीछे एक आदमी होता है। उसके हाथ में भी लिसा जैसी घड़ी और सूट होता है। लिसा उससे कहती है, सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो निकल सकते हैं। पर उस आदमी की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। कभी वो लिसा को गालियां देता है तो कभी माफी मांगता है। वो कहता है कि ये लोग जल्दी आएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लिसा की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ती है। उस पर क्रॉस का टैटू बना होता है। ये देख लिसा समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडम है जिसने कार में उसे बेहोश किया था। अब लिसा की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। पहले वो सोचती थी कि एडम ने उसे यहाँ कैद किया है, पर ये सोच गलत थी क्योंकि बेचारा एडम खुद मौत के मुंह में था। इसी बीच लिसा की घड़ी का 11 मिनट पूरा हो जाता है। उन हीटिंग पाइप्स से तेज आग निकलती है। कुछ सेकंड में एडम राख बन जाता है। एडम की इतनी भयानक मौत अपनी आंखों से देखकर लिसा डर से कांपने लगती है। कुछ देर बाद लिसा को एडम के हाथ पर बने निशान याद आते हैं। वो समझ जाती है कि ये निशान जरूर यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाते होंगे, इसलिए वो अपनी खून से एडम के हाथ वाले निशान दीवार पर बनाने लगती है। उन्हें बहुत ध्यान से देखने पर लिसा को पता चलता है कि ये तीर हैं जो रास्ता दिखाते हैं। पहला तीर बाईं तरफ मुड़ा हुआ था, मतलब पहले 2 सुरंगों में से बाईं वाली में जाना है। दूसरा तीर दाईं तरफ मुड़ा